बढ़ते आगे, हरदा में एकल महाविद्यालय में खराब खाने की शिकायत के बाद मामला अब गर्मा गया है। छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत की है, जिसके बाद निरीक्षण का दौर जारी है। विधायक अभिजीत शाह, संयुक्त कलेक्टर सतीश रॉय और अधिकारियों के साथ एकल महाविद्यालय पहुंचे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रेडगांव तहसील मुख्यालय में मौजूद एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले इन छात्रों ने चौंकाने वाला विरोध किया है। खराब खाना और स्कूल प्रबंधन के रवैया के खिलाफ ये छात्र सुबह सुबह 4 बजे हरदा के कलेक्टर से शिकायत के लिए निकल पड़े। करीब 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सोडलपुर गांव के पास रेडगांव तहसीलदार और अपर कलेक्टर ने छात्रों को रोककर समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और सीधे कलेक्टर से मिलने की जिद करते रहे। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन खुद मौके पर पहुंचे, छात्रों से बातचीत की और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद संयुक्त कलेक्टर और विधायक स्कूल में पहुंचे, जहाँ निरीक्षण के दौरान कई चीजें एक्सपायरी पाएगी। यही नहीं, चावल आटे की बोरियों पर किसी ब्रांड का नाम तक नहीं लिखा था। तो वहीं पानी की टंकियों में कीड़े और पूरा पानी दूषित पाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरओ लगे हुए हैं वो भी खराब हैं, यानी बच्चे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। के दौरान निरीक्षण किया गया, क्या क्या चीजें पाई गई? देखिए, यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है उसमें से कुछ चीज़ें एक्सपायर्ड पाई गई हैं। जो चावल है, जो आटा है, उस पर किसी भी ब्रांड का लेबल नहीं है, उस पर क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, उस पर एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई है। खराब है, अच्छा है, कब का बना है कुछ पता नहीं। दूसरा, पानी की टंकी का निरीक्षण किया गया तो पानी की टंकी में मेढक हमने पाया और एक क्या बोलते पेड़ पूरा झाड़ उगा हुआ था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। मेरे हाथ में अब देखेंगे चिकनापन है, वहीं से आ रहा हूँ टंकी देख के मैं। तो ये पानी का आरओ जो है बच्चों को पीने का खराब है, तो सोचिए वही पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, बच्चों को पीना पड़ रहा है। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ हमने पाई है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उस प्रिंसिपल द्वारा जो ठेकेदार सप्लाई होता है जेम का, उससे पैसे मांगे गए हैं और उसने पैसा ट्रांसफर भी किया है क्यूआर कोड के माध्यम से, वो भी उसने दिखाया, हमने उसका वीडियो भी लिया हुआ। तो वहीं कलेक्टर से मिलने पैदल जा रहे कुछ बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए, जिनका इलाज करवाया गया। सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। देखिए, ये खाना दूषित है या प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया है तो बच्चों के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और उसकी गुणवत्ता पे भी असर हो सकता है भोजन की, इसलिए उसकी क्वालिटी होना ज़रूरी है। जो बच्चे सुबह से 4 बजे पैदल गए तो उनको भी कुछ चोट वगैरह या कोई छाले? बच्चे का उपचार हमने किया था, वहीं पर एम्बुलेंस थी हमारे साथ में, चिकित्सा दल था, तो उसका तत्काल उपचार कर दिया। अभी हमारी टीम यहाँ पर दिन भर है, डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर। यदि किसी बच्चे को कुछ परेशानी होती है तो मैं तत्काल उपचार करता हूँ। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश के बाद निरीक्षण का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चों को कौन एक्सपायरी चीजें खिला रहा था? आरओ को क्यों नहीं ठीक करवाया गया? टंकी में पेड़ कैसे उगाए? जरूरी है कि जांच के बाद प्रशासन कार्रवाई करे। बच्चे इस तरह का पानी पी रहे थे, मतलब बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के स्वास्थ्य पे बड़ा असर पड़ रहा था। वहीं इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि इस तरह के पानी से और जो भोजन कर रहे हैं उससे बच्चों को काफी प्रभाव पड़ेगा और इससे काफी दिक्कतें होंगी, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा। इसको लेकर जो जिला प्रशासन की टीम है अभी जो यहाँ पर समिति बनाई गई उससे चर्चा कर रही है और जो यहाँ के स्टाफ है उसको चेंज करने की बात कर रही है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आनंद गौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आनंद, इस पूरे मामले में निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, निरीक्षण अभी भी चल रहा है, अभी तक के निरीक्षण में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, कल मौके पर जब संयुक्त कलेक्टर सतीश राय और विधायक अभिजीत शाह मौके पर पहुंचे थे, साथ ही जो एसडीएम है और अन्य अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो जो बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो आटा है, चावल है, उन पर किसी ब्रांड का नाम ही नहीं लिखा हुआ था। साथ ही जो चीजें जैसे नमकीन है और बेसन है, वह कहीं ना कहीं एक्सपायरी पाया गया, जिसको लेकर विधायक काफी भड़के और अभी आज कल शाम को एक प्रतिवेदन बनाकर कमिश्नर को प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें जो प्राचार्य है उसके खिलाफ उसको हटाने की मांग की गई है। बड़ी बात यह है कि प्राचार्य के खिलाफ लगातार पहले भी शिकायतें आई हैं कि बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा है, बच्चों को इडली वाला खाना दिया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में भी शिकायत की गई थी, मगर कहीं ना कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस मामले में जो टोनिया आना का जो प्राचार्य है, उनका कहना है कि बच्चों को निगरानी किया जा रहा है, मगर जब बच्चे शाम सुबह 4 बजे जो वहाँ स्टाफ रहता था, एकलव्य महाविद्यालय में जो स्टाफ रहता था, उनकी कुंडी लगाकर बाहर से खुद छोटे बच्चों को लेकर कोट पूछकर लगभग 8 किलोमीटर पैदल आ गए कलेक्टर से मिलने। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे काफी प्रताड़ित थे और उसको लेकर काफी परेशान थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, घाटों पर उमड़ रही भीड़।